सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची सिटिंग स्टैचू के बारे में, जिसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है। यह प्रतिमा रामानुजाचार्य जी की है और इस प्रतिमा को हैदराबाद में बनाया गया है। इस प्रतिमा की आधारशिला 2014 में रखी गई थी। संत रामानुजाचार्य जी का जन्म 1017 में तमिलनाडु के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वर्ष 1137 में 120 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। रामानुजाचार्य जी ने ही सबसे पहले समानता का संदेश दिया था, इसलिए इस मूर्ति का नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है। रामानुजाचार्य जी ने लाखों लोगों को सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, लिंग और आर्थिक भेदभाव से मुक्त किया था। इन्होंने अत्यधिक भेदभाव के शिकार लोगों सहित सबके लिए मंदिरों के द्वार खोल दिए। यह प्रतिमा कैसी बनेगी, यह तय करने के लिए सबसे पहले 14 मिट्टी के प्रतिमाओं को बनाया गया था। 14 में से 4 प्रतिमाओं को चुना गया और 4 प्रतिमाओं के बेस्ट पार्ट से ही इस मूर्ति का निर्माण हुआ है। उन 4 मूर्तियों में से किसी के हाथ, किसी के आंख, किसी के पैर सुंदर थे। इन चारों के बेस्ट पार्ट से 5वीं मूर्ति फाइनल हुई। मूर्ति बनने से पहले बेंगलुरु में इसकी 3D स्कैनिंग कराई गई और एक मूर्ति का मॉडल तैयार किया गया। शास्त्रों में जो शरीर के लक्षण बताए गए हैं, उसी के आधार पर सारे अंग बनाने आवश्यक थे। चीनी कंपनी के साथ 14 अगस्त 2015 को इस प्रतिमा को बनाने का एग्रीमेंट फाइनल हुआ। 2016 से कंपनी ने स्टैचू बनाना स्टार्ट कर दिया था। कंधे तक मूर्ति बनाने का काम काफी तेज चला, लेकिन चेहरे पे आकर के रुक गया, क्योंकि चेहरे और आंखों की बनावट ही सबसे आकर्षक बनाने का टास्क था। चीफ आर्किटेक्ट चेहरे और आंखों की तस्वीर लेकर 3 बार चीन गए और 1800 बार करेक्शन किया गया और 3 महीने का समय आकर्षक चेहरा बनाने में लगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस प्रतिमा में आंखों की चौड़ाई है 6.5 फीट और ऊंचाई है 3 फीट। इस प्रतिमा के लिए 1600 अलग अलग पीस तैयार किए गए हैं, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि कहीं भी हमें वेल्डिंग का निशान नहीं दिखाई देता है। जैसे जैसे ये पीस तैयार होते जा रहे थे, वैसे वैसे इन्हें चीन से भारत लाया जा रहा था और श्री राम नगर में इन पीसेस की असेंबलिंग स्टार्ट हुई और इस पूरे कार्य को चीन की कंपनी ने 18 महीने में पूरा किया। जानकारी के लिए बता दूं, यह प्रतिमा 650 टन की है और 850 टन स्टील इनकोर के सहारे यह प्रतिमा खड़ी है। इस प्रतिमा में 82% कॉपर के अतिरिक्त जिंक, टिन, गोल्ड और सिल्वर लगा हुआ है। इस बड़ी मूर्ति के नीचे ही इनकी एक छोटी प्रतिमा स्थापित की गई है। ऐसा माना जाता है कि वे 120 वर्ष जिए थे, इसलिए इस गर्भगृह की मूर्ति में 120 किलो सोना लगा है। जानकारी के लिए बता दूं, इस प्रतिमा पे किए गए सुनहरे रंग की चीनी कंपनी ने 20 वर्ष की गारंटी दी है, लेकिन चिन्ना GR स्वामी के अनुसार इस प्रतिमा का 2000 सालों तक कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। यह मूर्ति पंच धातु से निर्मित है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जिंक सम्मिलित है। पहले इस प्रोजेक्ट का खर्चा 400 करोड़ रुपए आंका गया था, लेकिन बाद में बढ़कर ये 800 करोड़ रुपए पहुंच गया और अभी तक 1400 करोड़ खर्च हो चुके हैं। यह पैसा देश विदेश से मिले दान से आया है। इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 216 फीट ऊंची है। इस प्रतिमा तक पहुंचने के लिए 108 सीढ़ियां बनाई गई हैं। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में कुल 8 वर्ष का समय लगा है। यदि आप इस मूर्ति को देखने आना चाहते हैं तो बता दूं, यह स्थान हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर मुचिंतल रोड पर बनाया गया है और यहाँ पहुँचने के लिए सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है तिम्मापुर, जो कि लगभग 5.5 किलोमीटर इस मूर्ति से दूर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस प्रतिमा के बनने के बाद इस पूरे क्षेत्र को श्री राम नगर कहा जा रहा है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।